एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन डिटरमिनर्स। ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, ये जो हमारी ग्रामर प्रैक्टिस बुक है उसमें से लिए जा रहे हैं, ठीक है। फर्दर क्लासेस में हम लोग हो सकता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट होंगे वो भी डिस्कस करेंगे, या फिर कोई अच्छी बुक है, कोई दूसरी अच्छी बुक है, उसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज में इसी में डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। और आज तो फिलहाल में हम लोग अपनी ही बुक से स्टार्टिंग कर रहे हैं डिटरमिनर्स चैप्टर के क्वेश्चंस। देखिए, जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आज सबसे पहले, उसमें ये जो सीरीज है उसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्यू और लिटिल के यूजेस से, ठीक है। अच्छा, फ्यू और लिटिल जो है हमारे डिटरमिनर्स, तो ये सबको पता है कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप चाहे एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो फ्यू और लिटिल डिटरमिनर्स होते हैं उनका यूज जो होता है वो हमारे लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनर्स एंड दीज आर कॉमनली यूज्ड इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन और रिटन टेक्स्ट, ठीक है। चलिए, बेसिक्स एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि ये प्रैक्टिस क्लास है, लेकिन फिर भी अगर बिना बेसिक्स पता हुए आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना फायदा नहीं होगा। तो मैं एक बार आपको बेसिक्स इनके समझा देता हूँ। देखिए, फ्यू एंड लिटिल, ये दोनों डिटरमिनर्स हो गए। सबसे पहले समझ लेंगे ये डिटरमिनर्स जो है क्वांटिफायर्स हैं, मतलब ये वो डिटरमिनर्स हैं जो नाउन्स के नंबर को या नाउन्स की अमाउंट को डिटरमिन करते हैं। इनमें से जो फ्यू है ये न्यूमरल है, लिटिल जो है ये क्वांटिफायर है, ठीक है। लिटिल जो है उसका यूज हम करते हैं टू रेफर टू द अमाउंट, और फ्यू का यूज हम करते हैं टू रेफर टू द नंबर ऑफ नाउन्स, ठीक है। चूंकि फ्यू नंबर को रेफर करता है तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं उन नाउन्स के साथ में जो काउंटेबल हो। लिटिल जो है वो क्वांटिफायर है, वो अमाउंट्स को रेफर करता है, नंबर को नहीं, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं उन नाउन्स के साथ में जो अनकाउंटेबल हो, ठीक है। एक तो बेसिक ये हमेशा ध्यान रखना है कि फ्यू और लिटिल जो है वो दोनों ही डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है। इनमें से फ्यू न्यूमरल है, काउंटेबल नाउन्स के नंबर को डिटरमिन करता है, और लिटिल जो है वो आपका क्वांटिफायर है और वो नाउन्स के अमाउंट को डिटरमिन करता है। तो लिटिल का यूज हम करते हैं उन नाउन्स के साथ में जो अनकाउंटेबल होते हैं, और फ्यू का यूज हम करते हैं उन नाउन्स के साथ में जो काउंटेबल होते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके आगे की बात बताते हैं। देखिए, अब हम पहले इनके मीनिंग समझ लेते हैं कि भाई फ्यू और लिटिल का मतलब होता है क्या। हम्म, ये कलर लेते हैं। तो फ्यू का और लिटिल का मतलब जो होता है मैं आपको बताऊं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो फ्यू होता है दैट इज ऑपोजिट ऑफ मैनी, और लिटिल जो होता है दैट इज अपोजिट ऑफ मच। फिर से देखो, मैं बता देता हूँ फ्यू और लिटिल का क्या मीनिंग होता है। हालांकि मैं एक आपको मीनिंग यहाँ पे लिखूंगा, आपको वही याद रखना है, ठीक है। बट आप इसको बेहतर तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि जो फ्यू होता है, जैसे फ्यू जो होता है आप एक तरीके से यूं कह सकते हैं इट इज अपोजिट ऑफ मैनी, ठीक है। और लिटिल जो होता है आप ऐसे कह सकते हैं इट इज अपोजिट ऑफ मच, ठीक है। ये ध्यान रखना। हम्म। ये जो आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये आप मुझसे अगर बाद में पूछोगे तो मैं बता पाऊंगा या फिर बताना चाहूंगा। अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ और कुछ समझा रहा हूँ तो उस समय मैं चाहूंगा कि मेरी बात को सुनो ध्यान से और समझो, और अगर उस बीच में कुछ पूछा जाए तो वो बताओ, ठीक है। इधर उधर का अपना कुछ पूछोगे तो फिर बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि लिटिल इज अपोजिट ऑफ मच एंड फ्यू इज अपोजिट ऑफ मैनी, ठीक है। बाकी कॉन्क्रीट मीनिंग क्या याद रखना है मैं अब आपको बताता हूँ, उसको ध्यान रखें। कॉन्क्रीट मीनिंग ये ध्यान रखना है कि फ्यू का मतलब होता है, इरेजर का है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है हार्डली एनी, ठीक है। और लिटिल का मीनिंग याद रखना है हार्डली एनी। ये फ्यू और लिटिल के मीनिंग्स, कॉन्क्रीट मीनिंग्स जो आपको याद रखने हैं। परवेज मलिक, इज दिस अ बैच? देखिए, ये बैच नहीं है। मैं आपसे अगर मतलब सच बताऊं और झूठ ना बोलूं तो एक्चुअली मैं चाह रहा था एक ग्रामर प्रैक्टिस बैच बनाने की, ठीक है।
कि एक ग्रामर प्रैक्टिस बैच नया बनाते हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि अभी छोड़ते हैं, नया बैच बनाने का सही मुझे लगता है सही टाइम है नहीं है। कोरोना दिल्ली में तो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, लोग वैसे ही भी ठीक है। इस समय लोग पढ़ते रहे इतना ही काफी है, और हम पढ़ाते रहे इतना ही काफी है, ठीक है। नया बैच बनाना और नया ये सब असाइनमेंट्स लेना और मतलब, तो उसको हमने पोस्टपोन किया प्लान को। और ये जो है आपका, राम राम बच्चों सभी को गुड इवनिंग। और ये हमने क्या किया ना, एक नई प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब पर, ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज। तो अब हमने वो बैच जो हम पेड बैच बनाना चाहते थे, वो हमने उसको अनाउंस ही नहीं किया फिलहाल में, वो प्लान ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और ये ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज बना दी, तो इसमें हम ग्रामर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे रेगुलरली, ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। तो इट इज नॉट अ बैच बट इट इज अ सीरीज, न्यू प्लेलिस्ट। अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारे देखेंगे यूट्यूब चैनल पे एक नई प्लेलिस्ट बन गई है, ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज। ये उसी सीरीज के वीडियोस हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। आ जाइए। तो जब ये बातें ध्यान रह जाएंगी, फ्यू अनकाउंटेबल नाउंस के लिए लिटिल, अनकाउंटेबल नाउंस के लिए यूज होता है लिटिल, अपोजिट ऑफ मच होता है, फ्यू अपोजिट ऑफ मैनी होता है, फ्यू का मतलब हार्डली एनी होता है, लिटिल का मतलब भी हार्डली एनी होता है। इसमें जो एनी है ये भी डिटर्मिनर होता है। एनी को यूज हम एज अ क्वांटिफायर, एज अ न्यूमरल दोनों तरीके से करते हैं। एनी का यूज हम काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए कर लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। दूसरी एक बात जो और ध्यान रखनी, ज्यादा काम की है, वो ये है कि जो हार्डली एनी हमने लिखा है ना, एक्चुअली ये है क्या, देखो समझना। हार्डली, ठीक है, हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट। एक बात ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में नॉट एनी का मतलब होता है नो। ये आपको ध्यान रखना है कि हार्डली मीन्स ऑलमोस्ट नॉट, नेगेटिव डिटर्मिनर एडवर्ब होता है नेगेटिव मीनिंग का, और नॉट एनी इक्वल्स नो। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जब हम नॉट एनी कहते हैं तो इसका मतलब वी आर सेइंग नो। तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं हार्डली एनी, तो हार्डली एनी का मतलब हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं ऑलमोस्ट नो। ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट। तो जब हम फ्यू का मतलब हार्डली एनी कहते हैं तो हमारा इससे मतलब होता है ऑलमोस्ट नो। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो नो है डिटर्मिनर, वो क्वांटिफायर भी है और न्यूमरल भी है। नो है, एनी है, ऑल है, सम है। ये कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स हैं, ये कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जिनका यूज हम एज अ क्वांटिफायर, मतलब एज क्वांटिफायर्स और एज न्यूमरल्स दोनों तरीके से यूज होते हैं। तो फ्यू का मतलब है ऑलमोस्ट नो, हार्डली एनी। लिटिल का मतलब है ऑलमोस्ट नो, हार्डली एनी, ठीक है। एनी और नो जो है वो ध्यान रखेंगे, वो क्वांटिफायर्स भी होते हैं, न्यूमरल भी होते हैं। हम उनका यूज काउंटेबल, अनकाउंटेबल बोथ काइंड ऑफ नाउन्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्यू और लिटिल का मीनिंग समझ में आ गया कि व्हेन वी हैव टू रेफर टू सच अ क्वांटिटी, सच अ नंबर, सच एन अमाउंट ऑफ सम नाउन विच इज नॉट एनफ, तो हम वहां पर उस नाउन के साथ में फ्यू और लिटिल का यूज करते हैं। तो किसी भी नाउन के साथ में हम फ्यू और लिटिल का यूज तब करते हैं जब उस नाउन का नंबर या अमाउंट एनफ ना हो, ठीक है। तो ये बात स्ट्रेस करने के लिए, इट इज नॉट एनफ, इट इज नॉट वर्केबल नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, देन वी यूज फ्यू और लिटिल, ठीक है। अच्छा, बात खैर फ्यू और लिटिल पे खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एक दो और भी डिटर्मिनर्स होते हैं, हमें वो भी समझने पड़ेंगे। जैसे कि एक होता है अ फ्यू, ठीक है, और एक होता है द फ्यू। ये डिटर्मिनर्स हैं, सेपरेट डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक यहां पर होता है आ लिटिल, और एक यहां पर होता है द लिटिल। तो आप वैसे कह सकते हो दीज आर टोटल 6 डिटर्मिनर्स, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, a little and the little. These are 6 determinants that we have to learn today. Okay. ठीक है बेटा, इस चनों के लिए आरसी भी करवा देंगे। अभी मेरी बात सुन लो थोड़ी सी। अब इनके मैं मीनिंग्स आपको समझाता हूँ, देखिए समझिए। फ्यू का मीनिंग नेगेटिव होता है। जब हमें नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने होते हैं तो हम फ्यू का यूज करते हैं, क्योंकि उसका मतलब ऑलमोस्ट नो होता है। अच्छा, आप फ्यू का यूज हम कब करते हैं? इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें ये मीनिंग कन्वे करना हो, सम, ठीक है। आ लिटिल का भी यूज हम तभी करते हैं जब हमें ये मीनिंग कन्वे करना हो, सम। तो सम का आप जानते होंगे कि हम यूज करते हैं सम का तब जब हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट रेफर करना हो किसी भी सिचुएशन में।
तो जब कोई सिचुएशन हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब नोटिस करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं सम। तो अ लिटिल अ फ्यू का मतलब सम होता है। और डिटेल में अगर मीनिंग समझना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अ फ्यू मीन्स सम बट नॉट मैनी। ठीक है, अ लिटिल का मतलब सम बट नॉट मच, ये मीनिंग ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं द फ्यू द लिटिल पे। अब देखिए ये जो द होता है डिटर्मिनर, इसका यूज हम तब करते हैं व्हेन वी आर रेफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक, व्हेन वी आर रेफरिंग टू समथिंग डेफिनिट। जब हम किसी डेफिनिट थिंग को किसी स्पेसिफिक थिंग को रेफर करते हैं तब हम द फ्यू द लिटिल का यूज करते हैं। अब चूंकि फ्यू और लिटिल जो है ये डिटर्मिनर्स हैं, ये नंबर और अमाउंट को रेफर करते हैं। अगर हम किसी ऐसे नंबर या अमाउंट को रेफर करें जो स्पेसिफिक है, डेफिनिट है, पर्टिकुलर है, तो फिर हमें उसके साथ में द फ्यू द लिटिल का यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि द फ्यू का मतलब हो गया नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल, नॉट मैनी बट ऑल दी अवेलेबल, मतलब ज्यादा तो नहीं। ठीक है, क्योंकि फ्यू और लिटिल जो होते हैं वो मैनी और मच के ऑपोजिट ही होते हैं। तो अगर फ्यू आ फ्यू द फ्यू लिख रहे हो तो ऑब्वियस बात है आप मच या मैनी तो कन्वे नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, तो द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल दी अवेलेबल, लेकिन जो भी है वो सारा का सारा टोटल है। ठीक है, उसी तरीके से द लिटिल का मतलब हो जाता है नॉट मच बट ऑल दी अवेलेबल। ये मीनिंग्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये मीनिंग्स ध्यान रखने हैं। मैं देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि इतनी देर में हमने क्या काम की बातें डिस्कस की हैं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। ठीक है, मैं एक बार ओरली सारे मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। आने वाले एक लाइव क्लास में ऑपोजिशन ऑफ नाउन क्लॉजेज एंड ऑपोजिशन ऑफ एडजेक्टिव क्लॉजेज डिस्कस कर लीजिए। वेरी कंफ्यूजन। ओके, बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, टॉपिक भी बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ठीक है, एंड आई विल सर्टेनली डिस्कस इन सम अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, मैं इसको जरूर किसी न किसी अपकमिंग वीडियो में बच्चे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनिए। हम लोग आज डिटर्मिनर्स की प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं। इसमें हम डिटर्मिनर्स के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो फ्यू और लिटिल के यूजेस पे बेस्ड होंगे। फ्यू और लिटिल डिटर्मिनर्स होते हैं। फ्यू और लिटिल डिटर्मिनर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले इनके जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और मुझे लगता है पिछले 10 से 15 मिनट में मैंने आपको कुछ बेसिक्स इनके समझाए भी हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको सारे बेसिक्स जो मैंने इतनी देर में बताए रिकॉल करा देता हूँ और फिर हम डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखिए एक बार मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आप अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उन नोट्स में इन पॉइंट्स को अपना लिखें और ध्यान से सुने। फ्यू एंड लिटिल आर डिटर्मिनर्स, फ्यू और लिटिल डिटर्मिनर्स हैं। फ्यू जो है वो आपका न्यूमरल है, लिटिल जो है वो क्वांटिफायर है। फ्यू का यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउंस के साथ, लिटिल का यूज करते हैं काउंटेबल नाउंस के साथ। ठीक है, फ्यू जो होता है वो ऑपोजिट ऑफ मैनी होता है, लिटिल जो होता है वो ऑपोजिट ऑफ मच होता है, ये ध्यान रखना है। फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट नो होता है, हार्डली एनी होता है, बट हार्डली एनी इक्वल्स ऑलमोस्ट नो। तो फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट नो होता है, लिटिल का मतलब भी ऑलमोस्ट नो होता है। नो और एनी दोनों ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जिनका यूज हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरीके के नाउंस के साथ में कर सकते हैं, ये की बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में आ फ्यू आ लिटिल है। आ फ्यू आ लिटिल का मतलब सम होता है और उन दोनों का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी भी अमाउंट या नंबर को नेगेटिवली रिप्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में द फ्यू द लिटिल आ गया। द का यूज हम करते हैं डेफिनिट सिनेरियोज में, तो फ्यू और लिटिल का यूज हम अमाउंट या नंबर के लिए करते हैं अगर कोई ऐसा अमाउंट या नंबर हो जो डेफिनिट हो। ठीक है, तो उसके लिए हम द फ्यू या द लिटिल डिटर्मिनर का यूज करते हैं। तो द फ्यू द लिटिल जो होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट को डील नहीं करते हैं, वो सिंपली टोटल अमाउंट को रेफर करते हैं जो कि डेफिनिट हो। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा टोटल अमाउंट या नंबर है जो कि डेफिनिट है तो हम उसके लिए द फ्यू द लिटिल का यूज करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर हम किसी नंबर को पॉजिटिव वे से रेफर करना चाहते हैं तो आ फ्यू आ लिटिल यूज करेंगे, नेगेटिव वे में रेफर करना चाहते हैं तो हम लिटिल और फ्यू का यूज करेंगे। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है आपको। तो मेन बात ये ध्यान रखनी है, फ्यू और लिटिल का यूज वहां करें, फ्यू और लिटिल का यूज वहां करें जहां पर आपको नो मीनिंग कन्वे करना हो सेंटेंस में। हालांकि ऑलमोस्ट नो होता है एग्जैक्टली मीनिंग, लेकिन आप नो समझ सकते हैं। आ फ्यू और लिटिल का यूज वहां करें जहां पर आपको सेंटेंस में सम का मीनिंग कन्वे करना हो।
द फ्यू द लिटिल का यूज वहां करें जहां पर आपको सेंटेंस में ऑल द का मीनिंग कन्वे करना हो। ठीक है। चलो, चलिए अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। हियर आर सम क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, you have to fill in these blanks with few, a few, the few, little, a little और the little। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। इन क्वेश्चंस में ब्लैंक्स हैं, इन ब्लैंक्स को फिल करना है और आपके ऑप्शंस हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ठीक है, फिल इन दिस ब्लैंक्स। फर्स्ट यू कमेंट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस, देन आई विल एक्सप्लेन। कमेंट द आंसर्स। बेटा इधर उधर की बातें मत करो, नाम तुम्हारा ट्रू लर्निंग है, बट आई डाउट इट। ठीक है, मैंने कहा कि जब मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, तो पहले यहाँ पे फोकस करो। लास्ट में वीडियो के क्लास जब आपका लेक्चर एंड होने पे होगा, तब मैं आपके डाउट्स को एंटरटेन करूंगा। कमेंट द आंसर्स, कमेंट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। नाउ सी, अब मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए, द मैन वॉज नॉट सेलेक्टेड एज ही हैड डैश एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस नाउन है, हमें इसको डिटरमिन करना है। कॉन्टेक्स्ट क्या दे रखा है, द मैन वॉज नॉट सेलेक्टेड, कि उस मैन को सेलेक्ट नहीं किया गया। तो अब देखिए, इफ समवन इज नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, अगर कोई पर्सन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक हो सकता है एक्सपीरियंस का होना या एक्सपीरियंस का नहीं होना। तो हमें पता है कि एक्सपीरियंस का नहीं होना जो है, दैट कुड बी द कॉज, वो कॉज हो सकता है सेलेक्ट नहीं किए जाने का। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है ना, एज ही हैड डैश एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, तो हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस को ना नेगेटिव रेफर करना है। एक्सपीरियंस का जो अमाउंट है ना, वो नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस देख, एक चीज और ध्यान रखना है, एक्सपीरियंस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, वी कांट यूज फ्यू ऑफ फ्यू और द फ्यू विद इट, बिकॉज इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, वी हैव टू यूज लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल विद इट। अब हम सिनेरियो जब समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि द नंबर, द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस मस्ट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई द पर्सन डिडंट गेट सेलेक्टेड। कि जो अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है वो जरूरी नेगेटिव रहा होगा, अदरवाइज द पर्सन वुड हैव गॉट सेलेक्टेड। So if we didn't get selected, the reason uh, is the lack of experience. So we are like referring to the negative amount of experience. Simply use little. तो एक तो हम कॉन्टेक्स्ट है ऐसे ही जान जाते हैं कि हमें यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव कैसा मीनिंग चाहिए, तो वैसे यूज कर लेते हैं। बाकी जो मैंने आपको एक बात बताई थी उसको ध्यान रखेंगे हमेशा। वो क्या था कि अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में नो मीनिंग की रिक्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट नो या नो मीनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप फ्यू या लिटिल में से एक का यूज करें। काउंटेबल नाउन हो तो फ्यू लिख दें, अनकाउंटेबल नाउन हो तो लिटिल लिख दें। अगर आपको लगे कि नहीं, हमें सेंटेंस में सम मीनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो फिर वहां पे आप फ्यू या लिटिल का यूज कर लें। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द नाउन विच यू हैव टू डिटरमिन। अगर आपको लगे कि सेंटेंस में नहीं, हमें तो यहाँ पर ऑल द की रिक्वायरमेंट है, मतलब ऑल द का मीनिंग रिक्वायर्ड है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो फिर वहां पर आप द फ्यू द लिटिल का यूज कर लें, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द नाउन दैट यू हैव टू डिटरमिन। So these are the basics that you have to keep in your mind while using these determiners. Okay. तो वैसे भी देखिए, द मैन वॉज नॉट सेलेक्टेड एज ही हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट, आई सॉ टॉम डैश डेज अगो एट अ पार्टी इन दिल्ली। नाउ वी आर रेफरिंग टू दैट। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो एगो होता है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, और इसका यूज हम करते हैं रेंज ऑफ टाइम को रेफर करने के लिए, और इसके साथ हमेशा लिखना पड़ता है हमें एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम का रेफरेंस, जिससे हमें पता चल जाए कि विच रेंज, हाउ मच रेंज आर वी रेफरिंग टू। ठीक है, तो जब हम डेज अगो लिख रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियसली हम पॉजिटिवली टाइम को रेफर कर रहे हैं। अच्छा, डेज जो है चूंकि वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और कोई स्पेसिफिक डेज तो ये है नहीं, तो हम द फ्यू तो इसके साथ लिख नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव मीनिंग यहाँ पर है नहीं सेंटेंस में, तो फ्यू भी लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे आ जाएगा अ फ्यू। अ फ्यू डेज अगो एट अ पार्टी इन दिल्ली। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, इफ व्हाट यू से इज ट्रू देयर इज डैश वी कैन डू अबाउट इट। अब ये जो सेंटेंस है इसको आप कमेंट क्या किया तुम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन का आंसर? भाई सभी बहुत खुश रहो, थर्ड का आंसर अभी तक किसी ने कमेंट किया है, एक दो बच्चों ने किया है। नव सी, अब यहां पर एक बात समझना छोटी सी, ये जो हमारा सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर इसमें ये इफ क्लॉज ना लिखी हो, सपोज ये इफ क्लॉज यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, ठीक है, और ये हमारे क्वेश्चन केवल इतना है देयर इज डैश वी कैन डू अबाउट इट, ठीक, और हमें ये ब्लैंक फिल करना है, तो हम इस ब्लैंक को फिल करने के लिए लिटिल भी यूज कर सकते हैं, आ लिटिल भी यूज कर सकते हैं, मतलब वी कैन यूज ईदर ऑफ दोज टू, ठीक है। देयर इज लिटिल वी कैन डू अबाउट इट, देयर इज अ लिटिल वी कैन डू अबाउट इट, ठीक है। तो अगर हम लिखेंगे देयर इज लिटिल वी कैन डू, तो इसका मतलब हो जाएगा देयर इज ऑलमोस्ट नथिंग दैट वी कैन डू, कि हम कुछ नहीं कर सकते, और देयर इज अ लिटिल वी कैन डू, तो इसका मतलब हो जाएगा वी कैन डू समथिंग, कि हम कुछ कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत आपकी मदद कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इफ क्लॉज भी लिख रखी है। अच्छा, आप में से जो बच्चे बात जानते हो, ठीक है, कि इफ क्लॉज का यूज हम करते हैं उन सिचुएशंस में जो अनसर्टेन होती हैं। भाई इफ का यूज हम तभी करते हैं ना व्हेन समथिंग इज नॉट सर्टेन एंड वी आर प्रिज्यूमिंग इट, वी आर अज्यूमिंग इट, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे इफ क्लॉज लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली मान के आप चलिए कि ये जो सिचुएशंस हैं, ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैं और कुछ ऐसा विच इज नॉट क्लियर, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आप लिटिल का यूज करें। हालांकि हम आ लिटिल भी लिख सकते हैं, बट वो फिर हाईली इमेजिनेबल हो जाएगा, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट में आते हैं, दे हैव यूज्ड अप डैश मनी दैट आई गिव देम अ वीक अगो। अब देखिए, मनी इज अनकाउंटेबल नाउन, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो हम इसके साथ में फ्यू ऑफ यू द फ्यू तो यूज कर नहीं सकते, लिटिल आर लिटिल द लिटिल में से एक को यूज करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ मनी को ना डिटरमिन कर रखा है पहले से। ये जो हमने क्लॉज लिखी है, अगर तुम लोग समझ पाए हो, तो ये रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव होती हैं, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हमने ये रिलेटिव क्लॉज यूज की है मनी को स्पेसिफाई करने के लिए कि विच मनी। तो यहाँ पे जो मनी है ना, दैट इज स्पेसिफिक मनी, मतलब मनी स्पेसिफिक नहीं, बट द अमाउंट ऑफ मनी मस्ट बी स्पेसिफिक, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द रिलेटिव क्लॉज टू डिस्क्राइब इट। तो ये जो हमने रिलेटिव क्लॉज लिखे ना, इससे अमाउंट ऑफ मनी जो है वो डेफिनेट हो गया। अगर अमाउंट ऑफ मनी डेफिनेट हो गया, तो डेफिनेट अमाउंट्स के लिए हमें द लिटिल का यूज करना पड़ता है, तो आप लिख दीजिए द लिटिल। They have used up the little money that I gave them a week ago. तो the little money that I gave them a week ago का मतलब पता क्या हो गया? इसका मतलब हो गया all the money that I gave them last week. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। I can't let you use much of this perfume. अब कोई पर्सन किसी को मना कर रहा है कि भाई मैं आपको और ज्यादा ये परफ्यूम यूज करने नहीं दे सकता, ठीक है। देयर इज ओनली डैश इन दिस बॉटल, क्योंकि अब थोड़ा ही बचा हुआ है बॉटल में। तो ऑब्वियस बात है कि अगर हम किसी को परफ्यूम यूज करने से मना कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो उसका अमाउंट ऑफ परफ्यूम है दैट मस्ट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव होगा। तो अगर नेगेटिव होगा तो हमें उसके लिए यहाँ पे यूज करना चाहिए लिटिल, ठीक है। बट अब एक दूसरी सिचुएशन समझ रहे हैं यहाँ पे कि हम लिटिल क्यों नहीं यूज कर सकते। हम लिटिल इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि जो ओनली होता है ना, वो ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग ही कन्वे करता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ शायद कुछ बच्चे समझ गए होंगे, जो नहीं समझ पाए उनको मैं बता देता हूँ। अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं, ओनली ही हेल्प्ड अस, ठीक है, और इसमें अगर ओनली ना लिखा हो और ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो ही हेल्प्ड अस, तो ही हेल्प्ड अस का मतलब ये हो जाएगा कि द पर्सन हुएवर ही इज हेल्प्ड अस, कि ही ने हमारी मदद की। बट इससे ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं कन्वे होता है कि बाकियों ने मदद की या नहीं की, मतलब हो सकता है और लोगों ने भी मदद की और हो सकता है बाकियों ने ना भी की हो। लेकिन जब हम लिख देंगे ओनली ही, तो ओनली ही लिख देने से ये मीनिंग हो जाएगा एंड नोबडी एल्स हेल्प्ड अस, एंड नोबडी एल्स, एंड नोबडी एल्स हेल्प्ड अस, कि और किसी ने हमारी मदद नहीं की। तो जो ओनली होता है ना, इसका यूज हम बेसिकली नेगेशन के लिए करते हैं। जिस नाउन के साथ हमने ओनली लिख दिया, उसको छोड़कर बाकी सब ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे ओनली है, जस्ट है, ठीक है, इनका भी यूज हम एम्फेसाइज के लिए करते हैं, एम्फेसाइजर होते हैं बेसिकली ये। लेकिन जिसके साथ में हम इनका यूज कर लेते हैं वही पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उसी को एम्फेसाइज करते हैं, बाकी का एक्सक्लूजन हो जाता है, ठीक है, रेफरेंस से। तो आपको ध्यान में रखना, अगर ओनली लिख रखा है तो ये मीनिंग ऑलरेडी पहले से नेगेटिव हो गया है। अब आपको नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए लिटिल लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिखें आ लिटिल, ठीक है। तो इसमें आएगा आ लिटिल, और अब ये बात मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान रखेंगे कि जस्ट है और ओनली है ये एम्फेसाइजर्स हैं,
जिस नाउन के साथ में हम इनका यूज कर लेते हैं ये उसको एम्फसाइज करते हैं और उसे छोड़कर बाकी सबको जो भी मतलब रेफरेंस में होते हैं सबको नेगेटिव कर देते हैं। तो अगर हमने जस्ट या ओनली ऑलरेडी यूज कर रखा है तो इनके साथ में कभी भी लिटिल या फ्यू का यूज मत करना, इनके साथ में आ लिटिल या आ फ्यू का ही यूज करना, ठीक है। बिकॉज दे आर ऑलरेडी नेगेटिव, दे मेक द सेंस नेगेटिव, यू डोंट हैव टू यूज लिटिल और फ्यू फॉर दैट। तो अगर ये बात नहीं पहले से पता तो आगे इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा तुम लोगों ने ट्राई किया। सम मोर क्वेश्चंस ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनके भी ब्लैंक्स फिल कीजिए। और एक काम करो भैया, जो भी तुम लोग कमेंट करते हो ना आंसर्स को, वो क्वेश्चन नंबर के साथ में कमेंट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जैसे 6 है, तो जो भी इसका आंसर आपको समझ में आ रहा है 6 लिखकर फिर उसको कमेंट करें, जिससे पता चल पाए कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया। सो रीड these questions carefully and answer the questions, comment the answers to these questions। ये जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इन क्वेश्चंस को पढ़कर समझें और इन क्वेश्चंस में दिए गए ब्लैंक्स को फिल करें। ब्लैंक्स को फिल करने के लिए आपके ऑप्शंस फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल हैं। अब गुड, बढ़िया, बहुत अच्छा तुम लोगों ने बताया आंसर्स। आ जाइए, अब देखिए मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, द नाउन टूरिस्ट इज अ काउंटेबल नाउन, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू विद इट। हमें जो टूरिस्ट नाउन है वो काउंटेबल है, तो इसीलिए हमें उसके साथ में फ्यू, ऑफ यू या द फ्यू यूज करने की जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, द फ्यू फिलहाल में लिख नहीं पाओगे बिकॉज वी आर नॉट रेफरिंग टू सम स्पेसिफिक टूरिस्ट, वी आर referring to tourists in general sense, we are talking about tourists in general, not some specific tourist or definite tourist। तो द फ्यू तो आपका ऑप्शन ही खत्म है, आप नहीं यूज कर पाओगे, फ्यू या आ फ्यू में से किसी एक का यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ से the statement says this town isn't very well known and there isn't much to see, कि भाई कोई ऐसा टाउन है जिसके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है, मतलब प्रसिद्ध टाउन नहीं है और वहां पर ज्यादा कुछ देखने के लिए भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है भी नहीं कि वहां पे टूरिस्ट आए, ठीक है। सो दैट्स वाई, सो का मतलब इसीलिए। तो अब अगर कोई मान लीजिए ऐसा प्लेस है जो वेल नोन भी नहीं है और वहां पे ऐसा कुछ देखने सुनने वाला है भी नहीं, तो वहां पे टूरिस्ट नहीं आते होंगे। सो द नंबर ऑफ टूरिस्ट मस्ट बी नेगेटिव इन दैट सिनेरियो, तो उस सिनेरियो में जो नंबर ऑफ टूरिस्ट है वो नेगेटिव रहेगा। तो अगर नंबर ऑफ टूरिस्ट नेगेटिव रहेगा तो फ्यू का यूज कर लीजिए। सो फ्यू टूरिस्ट, फ्यू का मतलब हार्डली एनी, हार्डली एनी मीन्स ऑलमोस्ट नो। सो ऑलमोस्ट नो टूरिस्ट कम हियर, तो यहाँ पे कोई टूरिस्ट वगैरह आते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट थिंक जॉन वुड बी अ गुड टीचर, ठीक है। कोई पर्सन है जॉन को लेकर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है कि भाई मुझे नहीं लगता जॉन अच्छा टीचर बन पाएगा। He has got dash patience with children. Now, patience is an uncountable noun. That's why we have to use little, a little, or the little. The little is out of context because we are not talking about some definite amount of patience. We are talking about patience in general. So the little तो ऑप्शन ही खत्म है, आपको little या little में से किसी एक का यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। आई डोंट थिंक जॉन वुड बी अ गुड टीचर, समवन इज सेइंग अबाउट जॉन दैट ही डजंट थिंक दैट जॉन कैन बिकम अ गुड टीचर, ठीक है। तो उसके पीछे लॉजिक क्या होगा, पेशेंस का होना या नहीं होना, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अ टीचर मस्ट बी पेशेंट एनफ, ठीक है। टीचर जो है उसको मतलब खास करके छोटे बच्चों के जो टीचर है उन्हें तो बहुत पेशेंट होना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन जॉन के बारे में ऐसा कह रहा है कि वो अच्छा टीचर नहीं बन सकता, तो इसका मतलब द अमाउंट ऑफ पेशेंस इन जॉन मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। उसमें अमाउंट ऑफ पेशेंस जो है वो नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव अमाउंट ऑफ पेशेंस नहीं होता तो फिर वो टीचर बन सकता है। तो अगर बनने के लिए जो अमाउंट चाहिए पेशेंस का, वो पेशेंस का अमाउंट वो लैक करता होगा। अब चूंकि वो अमाउंट लैक करता होगा तो इसीलिए वो टीचर नहीं बन पाएगा। तो द अमाउंट ऑफ पेशेंस मस्ट बी नेगेटिव इन केस ऑफ जॉन,
ठीक है, तो नेगेटिव अमाउंट है, नेगेटिव अमाउंट के लिए लिटिल का यूज कर लें। आई डोंट थिंक जॉन वुड बी अ गुड टीचर, ही हैज गॉट लिटिल पेशेंस मींस ऑलमोस्ट नो पेशेंस। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कमल है शिफ्टेड इन दिस सिटी जस्ट अ फ्यू डेज अगो। कोई कमल नाम का पर्सन है, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही उसने इस शहर में शिफ्ट किया है। ठीक है, हेंस ही हैज रेस्ट फ्रेंड्स हियर। अब नाउ सी फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है, तो चूंकि फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है तो हमें इसके साथ में फ्यू ऑफ यू या द फ्यू लिखना पड़ेगा। द फ्यू इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिकॉज द नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज नॉट डेफिनेट, वी आर नॉट रेफरिंग टू सम स्पेसिफिक और डेफिनेट number of friends, we are talking about friends in general, so we are referring to friends in general, that's why we can't use the few here, we have to use either few or a few, keep it in mind। तो अब हमें फ्यू या हाफ फ्यू में से एक को चूज करना है, तो फ्यू हाफ फ्यू का डिफरेंस तो हमें पता ही है, व्हेन वी आर रेफरिंग टू पॉजिटिव नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव टू यूज हाफ फ्यू, व्हेन वी आर रेफरिंग टू नेगेटिव नंबर ऑफ थिंग्स देन वी हैव टू यूज फ्यू। अब हम कह रहे हैं कमल जो है वो इस शहर में भी हाल में ही शिफ्ट हुआ है, तो अगर हाल में ही शिफ्ट हुआ है, रिसेंटली शिफ्ट हुआ है, तो अभी तो उसके दोस्त नहीं होंगे, क्योंकि दोस्त बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, जब आप काफी समय कहीं पर रह चुके होते हैं, लोग आपको समझते हैं, आप लोगों को समझते हैं, तभी फ्रेंडशिप होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेंड्स जो है ना वो दैट मस्ट बी नेगेटिव इन दिस सिनेरियो, तो वो जरूरी नेगेटिव रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा तो आप यूज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। वुड यू लाइक सम केक। अब कोई पर्सन है किसे पूछ रहा है भाई आप केक लोगे, ध्यान रखना केक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो आपको लिटिल लिटिल मतलब लिटिल के डिटर्मिनर्स यूज करने पड़ेंगे, फ्यू नहीं यूज कर पाओगे। वुड यू लाइक सम केक, यस प्लीज बट ओनली डैश। अब कोई कह रहा है हाँ ले आइए बट ओनली डैश। अब भी देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ओनली और जस्ट जो होते हैं वो एम्फेसाइजर्स होते हैं, अगर हम ओनली और जस्ट का यूज कर रहे हैं तो जिसके लिए हम ओनली और जस्ट का यूज कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी सब ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाते हैं, तो नेगेटिव मीनिंग जो होता है वो ओनली और जस्ट खुद कन्वे कर देते हैं, तो उनके साथ में हमें फ्यू या लिटिल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उनके साथ में हमेशा अ फ्यू या लिटिल का यूज किया कीजिए। ठीक है, तो क्योंकि केक अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके नंबर को हम रेफर नहीं कर सकते, अमाउंट को रेफर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ओनली नहीं लिखा होता तब तो कुछ भी देख लेते, जब ओनली लिखा ही हुआ है तब तो कंफर्म ही हो गया कि यार लिटिल के अलावा कुछ नहीं लिख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट। देयर आर वेरी डैश स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स इन दिस यूनिवर्सिटी। नाउ सी मैं यहाँ पर दो एग्जांपल्स लिखता हूँ, उनको ध्यान से समझना। एक मैंने एग्जांपल लिखा ही इज वेरी रिच टू बाय अ कार। दूसरा मैंने लिखा ही इज वेरी पुअर टू बाय अ कार। नाउ से ये जो वेरी है, ठीक है, दोनों सेंटेंस हमने लिखा। अब वेरी जो होता है ये पॉजिटिव मीनिंग का डिटर्मिनर होता है, इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, जैसे हमने यहाँ पे इसको रिच और पुअर दो एडजेक्टिव्स के साथ में यूज कर रखा है तो एडवर्ब ये तो कंफर्म ही हो गया, तो हम इसका यूज हमेशा पॉजिटिवली ही करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम वेरी का यूज कर रहे हैं इस इन्फिनेटिव फ्रेज के रेफरेंस में, टू बाय अ कार। तो टू बाय अ कार जो है वो इन्फिनेटिव फ्रेज है, पर्पस को रेफर कर रही है, और वो जो पर्पस है उसकी डिग्री को, उसकी एक्सटेंट को, ठीक है, कि वो जो पर्पस ऑफ बाइंग अ कार है उस पर्पस की डिग्री जो है, ठीक है, या उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी एक्सटेंट एक्सटेंट है, रेंज है, उसके लिए हमने वेरी और एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज कर लिया। अब देखिए अगर कोई पर्सन रिच है और उसका रिचनेस की जो एक्सटेंट है वो इतनी है कि वो कार खरीद सकता है, सो दैट सिम्स लॉजिकल, वो लॉजिकल है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कार्स महंगी आती हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखा इज वेरी पुअर। अब हम किसी पर्सन की पुअरनेस या उसकी पॉवर्टी या उसकी पुअरनेस की एक्सटेंट जो है वो कार खरीदने से रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर करेंगे भी तो वो नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो पुअर पर्सन है अगर उसकी एक्सटेंट या डिग्री बढ़ेगी तो फिर वो कार नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, तो अब ये जो वेरी है ना वो इस कॉन्टेक्स्ट में गलत हो गया, तो अब ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हमें यहाँ पे यूज कर लेना चाहिए टू, टी डबल ओ टू। तो पुअर के साथ हमें टू लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम इन्फिनेटिव फ्रेज लिख रहे हैं, ठीक है, ये जिस एक्शन को रेफर कर रही है बाइंग अ कार, ठीक है, वो जो बाइंग अ कार एक्शन है वो पुअर पर्सन के केस में नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए हमें टू लिखना पड़ेगा, वेरी पॉजिटिव मीनिंग के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो पर्सन है रिच है,
तो रिच पर्सन जो है उसकी एक्सटेंट या उसकी रेंज ऑफ रिचनेस जो है ना वो उसको इतना एनेबल कर सकती है वो कार खरीद ले, तो ये मीनिंग पॉजिटिव जस्टिफाई हो जाएगा वेरी के साथ में, अगर पर्सन रिच है तो। लेकिन अगर पर्सन पुअर है तो उसकी एक्सटेंट या डिग्री को बढ़ाकर हम उसको कार खरीदने के काबिल नहीं बना सकते, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना पड़ेगा, तो टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें ये सीखने को मिला कि वेरी इज यूज्ड व्हेन द कॉन्टेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड टू इज यूज्ड व्हेन द कॉन्टेक्स्ट इज नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में टू यूज हो जाता है, पॉजिटिव मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में वेरी यूज हो जाता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले से वेरी लिख रखा है, तो अगर हमने वेरी यूज कर रखा है तो आप मान के चलिए कि कॉन्टेक्स्ट आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, जैसे ओनली जस्ट लिख देने से नेगेटिव जस्टिफाई हो जाता है, वैसे वेरी लिख देने से पॉजिटिव जस्टिफाई हो गया। तो अगर वेरी लिख देने से पॉजिटिव जस्टिफाई हो गया तो अब हमें आप फ्यू लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप फ्यू लिखकर हम पॉजिटिव मीनिंग, ऑफ फ्यू लिखकर नेगेटिव मीनिंग मेंटेन करते हैं, तो वेरी लिख देने से आप फ्यू, वेरी फ्यू लिख देने से पॉजिटिव मीनिंग हमारा मेंटेन हो गया। तो अगर वेरी लिख देने से पॉजिटिव मीनिंग हमारा मेंटेन हो गया तो अब आप फ्यू ना लिखें, सिंपली फ्यू लिखें। There are very few scholarships for students in this university। तो ये ध्यान रखेंगे कि वेरी के साथ में अगर कभी लिखना पड़े तो हमेशा फ्यू या लिटिल का ही यूज करें, आ फ्यू या आ लिटिल का यूज ना करें। और इवन जस्ट के साथ में, इवन बता रहा हूं, जस्ट और ओनली के साथ में हमेशा आ लिटिल या आ फ्यू का यूज करें, लिटिल और फ्यू का यूज ना करें। ठीक, ये आंसर है। Now, these are five more questions based on these same determiners. You try first, then I'll explain the answers. बहुत अच्छा हनीफ मीर, I'll certainly prepare a lecture on this use of indefinite article with Aztec nouns. Good. चलो, ये 5 क्वेश्चंस पढ़ो जल्दी से और इनको इनके आंसर्स कमेंट करो। We didn't have any knowledge, but Anil had dash. This is not the first time the car has broken down. It has happened dash times before. There is a shortage of water because there has been very rain recently. The chief said to his men, "Hurry, we have got dash time." He had to suffer for dash mistakes he had made in his childhood. Comment the answers, dear students. Very good. Hmm. Comment the answers to all these questions that are seen on the screen of your phone or your laptop or your desktop or your tablet. Okay. अब देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में हमने लिखा वी डिडंट हैव एनी नॉलेज। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया भी था कि नॉट एनी का मतलब नो होता है। ठीक है, ये पढ़ा था। तो अगर कोई ये कह रहा है कि वी डिडंट हैव एनी नॉलेज, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि वी हैड नो नॉलेज। ठीक है, कि हमें कोई नॉलेज नहीं थी। नॉलेज एन अनकाउंटेबल नाउन, कीप इट इन योर माइंड। नॉलेज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभी पर्सन कह रहा है कि वी हैड नो नॉलेज, कि हमें कोई नॉलेज नहीं थी, बट अनिल हैड डैश। अब बट लिखा है तो बट का मतलब जो सिचुएशन अनिल के रेस्पेक्ट में है वो हमसे ऑपोजिट है।
मतलब जो हमारे रेस्पेक्ट में सिचुएशन है नॉलेज का नहीं होना, वो अनिल के केस में नहीं है। अनिल के केस में द सिचुएशन मस्ट बी ऑपोजिट, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द कंजंक्शन बट देयर। तो अगर हम बट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब अनिल के केस में सिचुएशन डिफरेंट है। अगर अनिल के केस में सिचुएशन डिफरेंट है तो अगर इनके लिए ये नो नॉलेज है तो इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो पॉजिटिव के लिए हमें आ लिटिल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा 11th में आ जाएगा आर लिटिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में लिखा दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द कार हैज ब्रोकन डाउन। अब हम कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कार खराब हुई है। ठीक है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग, मशीनरी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इट हैज हैपेंड डैश टाइम बिफोर। अब हम कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कार खराब हुई है, तो इसका मतलब इससे पहले भी हुआ है। अब जब इससे पहले हुआ तो हम उस टाइम को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग पॉजिटिव होगा, जब जितनी बार भी हुआ हम उसको रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अ फ्यू, पॉजिटिव मीनिंग के लिए आ जाएगा अ फ्यू टाइम्स। अ फ्यू टाइम्स का मतलब सम टाइम्स बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, देर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि पानी की कमी है। बिकॉज, क्यों है कमी? बिकॉज देयर हैज बीन वेरी डैश रेन रिसेंटली। अब देखिए अभी मतलब जो अभी इससे प्रीवियस स्लाइड थी उस पर जो क्वेश्चंस थे, जब हम वो लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि वेरी जो है इसके लिख देने से फिर आप लिटिल, ठीक है, या फ्यू का ही यूज करेंगे। आ फ्यू और आ लिटिल का यूज वेरी के साथ नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट ऑलरेडी रेफर्स टू पॉजिटिविटी। ठीक है, तो अगर हमने वेरी लिखा है तो आपको लिटिल या फ्यू में से किसी एक को यूज करना पड़ेगा, बिकॉज रेन इज अनकाउंटेबल नाउन, तो आप फ्यू यूज कर नहीं सकते, तो यहाँ पे आ जाएगा लिटिल, वेरी लिटिल रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द चीफ सेड टू हिज मैन। चीफ ने अपने जो भी उसके आदमी थे उनसे कहा, हरी वी हैव गॉट डैश टाइम। अब देखिए, अगर यहाँ पे ये हरी वर्ड ना लिखा हो तो हम a लिटिल भी लिख सकते हैं, वी हैव गॉट a लिटिल टाइम, कि अभी हमारे पास टाइम है, मतलब हम ये रेफर कर रहे हैं कि वी हैव पॉजिटिव अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, बट अगर इसके पास पॉजिटिव अमाउंट ऑफ टाइम होता है तो इस पर्सन को इनसे जल्दबाजी करने के लिए नहीं कहना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान ये रखना, द वर्ड हरी मीन्स व्हाट? जल्दी जल्दी काम करना। हरी करना मतलब जल्दबाजी करना। और हम ऐसा कब करते हैं? व्हेन वी डोंट हैव एनफ टाइम, जब हमारे पास एनफ टाइम नहीं होता है कि हम काम को रिलैक्स वे में कर पाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हरी वर्ड लिखा है तो आप ऐसे समझ जाओ कि इनके लिए जो अमाउंट ऑफ टाइम है ना, दैट हैज गॉन नेगेटिव, वो नेगेटिव हो चुका है, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग हरी। ठीक है, तो अगर इनके लिए अमाउंट ऑफ टाइम नेगेटिव हो चुका है तो आप लिटिल यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट, he had to suffer for dash mistakes he had made in his childhood. Now see, मिस्टेक्स जो है ये काउंटेबल नाउन है प्लूरल नंबर का, जो भी नाउन्स प्लूरल होते हैं वो काउंटेबल ही होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो मिस्टेक्स जो है ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो आप लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल तो यूज कर नहीं पाएंगे, आपको फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू का यूज करना पड़ेगा। अब हमने कहा ही हैड टू सफर फॉर मिस्टेक्स, उसको मिस्टेक्स के लिए सफर करना पड़ा, मतलब परेशान होना पड़ा। ठीक है, विच मिस्टेक्स ही हैड डन और ही हैड मेड इन हिज चाइल्डहुड। अब देखिए, ही हैड मेड इन हिज चाइल्डहुड जो हमने लिखा ना, ये रिलेटिव क्लॉज है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव क्लॉज किस नाउन को डिटरमिन कर रही है? मिस्टेक्स को। तो इसका मतलब द नंबर ऑफ मिस्टेक्स इज स्पेसिफिक दैट ही डिड इन हिज चाइल्डहुड, जो उसने मतलब दैट ही मेड इन हिज चाइल्डहुड, जो उसने अपने बचपन में गलतियां की वो। ठीक है, तो मिस्टेक्स जो है ना, ये नंबर ऑफ अमाउंट्स, या यूं कह लीजिए कि जो मिस्टेक्स हैं वो स्पेसिफिक हैं, पर्टिकुलर हैं, डेफिनिट हैं। तो अगर वो स्पेसिफिक, पर्टिकुलर और डेफिनिट है तो आप उनके साथ में द यूज करें, तो यहाँ पे आ जाएगा द फ्यू मिस्टेक्स ही हैड मेड इन हिज चाइल्डहुड। तो ये इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो वी डेंट हैव एनी नॉलेज बट अनिल हैड अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब सम, नॉट मच, ज्यादा उसके पास भी नॉलेज नहीं थी बट थोड़ी बहुत थी, मतलब हम तो जीरो थे लेकिन वो जीरो नहीं था, हीरो भी नहीं था लेकिन जीरो हीरो के बीच में कहीं था। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द कार हैज ब्रोकन डाउन, इट हैज हैपेंड अ फ्यू टाइम्स बिफोर, मतलब पहली बार कार नहीं खराब हुई और भी एक दो बार खराब हो चुकी है। देर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर बिकॉज देयर हैज बीन वेरी लिटिल रेन रिसेंटली, पानी की कमी क्योंकि बारिश कम हुई। द चीफ साइड टू हिज मैन, हरी वी हैव गॉट लिटिल टाइम, जल्दबाजी करो ज्यादा समय नहीं है, मतलब वी हैव गॉट द नेगेटिव अमाउंट ऑफ टाइम। ही हैड टू सफर फॉर द फ्यू मिस्टेक्स ही हैड मेड इन हिज चाइल्डहुड, जो भी उसने बचपन में थोड़ी बहुत गलतियां की, ऑल दोज मिस्टेक्स दैट ही मेड इन हिज चाइल्डहुड ही हैड टू सफर फॉर दैट, उसके लिए उसको सफर करना पड़ा। ठीक है, चलिए देखिए, हालांकि मैंने आज ये सोचा था कि आपके साथ में फ्यू, लिटिल और अदर अनदर के डिटर्मिनर्स का आज प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, बट इट टेक्स मी मच टाइम, मुझे मुझे काफी टाइम लग जाता है डिस्कस करते हुए, पर्टिकुलरली ऑनलाइन वे में यूट्यूब पर। ठीक है, तो
45 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है, तो हम इस वीडियो में अब यहीं पे डिस्कशन अपने स्टॉप करते हैं। जो फर्दर डिटर्मिनर्स हैं वो हम सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सारी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने इस क्लास में फ्यू लिटिल के यूजेस डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अदर अनदर द अदर इनके डिस्कस करेंगे, फिर ईच एवरी हैं उनके भी डिस्कस करेंगे। तो हम ये नेक्स्ट अब सीरीज ये कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में शेड्यूल कर दूंगा तो आप उसको जान जाएंगे, ठीक है। चल आई एम नॉट राइटिंग हियर टू डिस्ट्रैक्ट द क्लास बट यू आर आसम। थैंक यू बच्चा। नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास कल क्या है? बृहस्पतिवार, थर्सडे। हाँ कल ही कर देता हूँ। हाँ कल मैं कल की क्लास एक शेड्यूल कर देता हूँ आज, ठीक है। सो डियर लर्नर्स, कीप एंजॉइंग लर्निंग इंग्लिश एंड डू गुड बी गुड। अच्छे बनो, अच्छा करो। बुक का नाम बता दो सर। ये एक्चुअली बेटा हमारी ही प्रैक्टिस बुक है, जो हम अपने कोचिंग सेंटर में बच्चों को प्रैक्टिस के लिए देते हैं ये बुक्स। तो ये हमारी ही प्रैक्टिस बुक है। आपके पास होगी अगर आपने किसी ऑनलाइन बैच में हमारे एडमिशन लिया है या फिर कभी हमसे ऑफलाइन पढ़े हो, और नहीं है तो आप इसको परचेज भी कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, इन पे सिंपली यू कैन ड्रॉप अ मैसेज दैट आई वांट टू परचेज द प्रैक्टिस बुक एंड वी विल टेल यू द प्रोसेस टू बाय इट, ठीक है। बेटा जो हमारी ग्रामर प्रैक्टिस बुक है ना, ग्रामर प्रैक्टिस बुक हो, क्या बताएं तुम लोग तो। देखो ये हमारी अपनी खुद की, मतलब हम अपने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए देते हैं ये बुक्स। तो ये हमारी खुद की ग्रामर प्रैक्टिस बुक है। अक्सर में हमारा एक प्रैक्टिस बुक्स का एक सेट है, ग्रामर प्रैक्टिस बुक है, प्रैक्टिस और कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस बुक। तो ये ग्रामर प्रैक्टिस बुक के ये क्वेश्चन हैं। पता नहीं चला 45 मिनट्स हो गए। हाँ असल में अब जो हमें नेक्स्ट डिटर्मिनर्स डिस्कस करने हैं ना, वो उनके क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, ठीक है। और उनके बेसिक्स भी ज्यादा हैं, तो उनको डिस्कस करने में आई थिंक इट विल टेक अस मोर देन एन आवर, 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा। तो हम इसीलिए उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाने से फिर मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बच्चों को रिवाइज करने में प्रॉब्लम जरूर होती है। सो थैंक यू डियर लर्नर्स, बाय एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे।